के लिए ख़ास तौर पर आप ये वीडियो शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जागे, कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो भी है वो कुछ ना कुछ कर पाए, ताकि ये लोग भी जिस तरह से इनको भी ज़रूरत है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवियां हैं, इनके घर बार हैं, ये लोग भी अपना जो है ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकें और ये लोग भी एक अपनी सोसाइटी में जो है अच्छे तरीके से रह सकें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए करें। मेरे कहने पे इन लोगों के लिए शेयर करें ताकि जो है ये वीडियो हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचे और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ स्टेप जो है इन लोगों के लिए उठा सके। क्या हाँ सर आप साथ आ जाएं, थोड़ा साथ साथ में बताते जाएं। लोगों को दिखाना है कि लैंग्वेज क्या है, वो क्या समझे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल। पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब इस वक्त हमारी एसोसिएशन है, आगे आ रहे हैं। हाँ, अब बहुत हैं, लड़कियाँ भी हैं, लेडीज भी हैं। बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई अखनूर, कोई सांबा, कोई कृष्णा। हम कोशिश कर रहे हैं सबको यूनाइट करने की। बिल्कुल साफ तौर पर गवर्नर साहब, मैं आप शायद इन लोगों की ये बातें समझते होंगे, क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये दरपदर हो जाएंगे। और यहाँ की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन लोगों की बात को समझ जाएगी तो ये लोग कहीं ना कहीं ये सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग अगर सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए और ख़ास तौर पर आपके लिए, जिनके हाथों में आज कुछ है। आज तो आप इन लोगों के लिए कुछ करिए। किस तरह से अपनी डिमांडों को, अपनी मांगों को मांग रहे हैं और ये दर बदर हो रहे हैं, कभी किसी पार्क में खड़े होकर और कभी किसी पार्क में खड़े होकर अपनी जो फरियाद है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर। अभी हम जम्मू गांधीनगर में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं डीफ एंड डम एसोसिएशन के लोग और ख़ास तौर पर डीफ एंड डम लोग जो हैं यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके साथ जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से जो चीज़ें हैं, ये एक नया साल की जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर कर रहे हैं और क्या उम्मीदें लेकर जो है ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, आज जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक जिस तरह से आम सभी लोगों ने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया, इस तरह से आप भी यहाँ इन लोगों के बीच आए और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें लेकर ये लोग आपके साथ जुड़े हैं और नए साल की क्या उम्मीदें लेकर आप? देखिए, ये जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ डेफ है। इनकी एसोसिएशन 1975 की बनी हुई है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये लगातार फाइट करते रहे अपने राइट्स के लिए, लेकिन इनकी एस्पिरेशंस को ना गवर्नमेंट समझ सकी, ना हमारी ये समाज समझ सका। आज यहाँ पर ये आए हैं सेलिब्रेट करने 2022 को, और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये फैसला लेने आए हैं, तय करना चाहते हैं कि हमें अब शराफत से तो बहुत जिया हमने। जिस भी अफसर के पास जाते हैं हंसते हंसते बात करता है, उसके बाद वो भूल जाता है, हमारा कोई काम नहीं होता है। अब हमें कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, ये तय करने के लिए आज ये जमा हुए। देखिए, इस वक्त इनका रीसेंट मसला जो है वो एसएसबी का है। 2014 तक ये जो क्लास 4 अपॉइंटमेंट्स थी, ये हायर अथॉरिटीज़ खुद डिपार्टमेंट के तौर पर करते थे अंडर सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स। इस बार पहली बार एसएसबी को ये पोस्ट दे दी गई, जी आप फिल कीजिए। तो ये बहुत खुश हो गए थे। न सिर्फ यही हमारे गूंगे बहरे बच्चे डेफ एंड डम, बल्कि ब्लाइंड्स भी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड, कि अब इंसाफ होगा। पहले तो वो सिफारशी लगते थे, अफसरों के लोग लगते थे, मिनिस्टरों के लगते थे, अब शायद आम आदमी लगेगा। इन्होंने रिटन टेस्ट, हमने काफ़ी कोशिश की थी भाई क्लास 4 के लिए, ये गूंगे बहरे ये क्या रिटन टेस्ट देंगे,
बिल्कुल लेकिन सरकार ने माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी ये कंपल्शन है, ये ज़रूरी है, खाली रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं होगा। खैर ये अपीयर हुए, ठीक है, जिसने जितने नंबर लिए हैं वो तो रिज़ल्ट भी आया था। लेकिन जिस वक्त शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, शॉर्ट लिस्ट हो गए कैंडिडेट्स की, इनके नाम ही नहीं है उसमें। हमारे डेफ एंड डम के जो शॉर्ट लिस्ट आया उसमें इनका कहीं नाम ही नहीं, कोई डेफ एंड डम ही नहीं है। ब्लाइंड्स में 2 बच्चे हैं, एक कुठवा का एक सांबा का, बाकी कहीं नहीं है। जबकि 8,700 कुछ पोस्टें, यानी 86 पोस्टें जो हैं, 4% रिजर्वेशन है। 86 पोस्टें डेफ एंड डम के लिए हैं, 86 ब्लाइंड के लिए हैं, 86 आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, और बाकी 86 जिसमें MR है और भी काफ़ी लोग हैं उसमें। तो अपने 86 पोस्टों के लिए ये फाइट कर रहे हैं, भाई हमारे 86 तो हमें दे दो, 86 नहीं 80 तो है, 80 तो दे दो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम SSRB के चेयरमैन के पास भी 2-3 बार गए। उन्होंने कहा जी देखिए ये जनरल डिपार्टमेंट जो है आप उनसे मिलिए, उनसे बात की। हम जनरल डिपार्टमेंट में मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिले, हम 2 बार मिले, वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे, उनसे भी बात की। वो भी कहते हैं जी हैरानी की बात है, हम भी लिखेंगे चेयरमैन SSB को कि भाई इसको रिव्यू करके देख लीजिए डेफ एंड डम को कोटा क्यों नहीं मिला है। लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हम सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से भी मिले, उन्होंने भी कहा नहीं अगर ये नाइंसाफ़ी है हम इसमें कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं, और जिस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स इन लोगों की रहती हैं, हर जिस तरह से ये किसी के डिपेंडेंट होते हैं, हर टाइप की प्रॉब्लम्स इनको रहती है, और क्या क्या डिमांड करेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? देखिए आप देख रहे हैं कि इनके पास ऑफिस नहीं है, ये कहाँ पर आकर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम भी ये संडेज़ को आकर इसी पार्क में मिलते हैं। पहले तो स्टेडियम के अंदर परमिशन लिया था तो वहाँ ग्राउंड में बैठते थे, लेकिन बारिश के दिन, सर्दियों के दिनों में इस तरह ओपन में बैठना ठीक नहीं होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से डिविजनल कमिश्नर साहब को कि इन्हें एक रेंट पर, कम से कम रेंट पर जो ये दे सकें, एक कमरा दिया जाए ताकि ये अपना ऑफिस बनाकर वहीं से अपनी कार्रवाई करें। दूसरी बात है कि ये पार्क की हम देख रहे हैं हालात, ये देख लीजिए आप नीचे क्या हाल है। हम चाहते हैं मेयर साहब आए, उस पार्क को डेवलपमेंट करके दीजिए। उससे न सिर्फ इस लोकेलिटी के लोगों को फ़ायदा होगा, वो आराम से आ सकेंगे, बच्चे आ सकेंगे, बल्कि ये जो डेफ एंड डम है जब तक ऑफिस नहीं मिलता तब तक ये यहाँ मीटिंगें वगैरह करने आते हैं, अपने प्रोग्राम फिक्स करने आते हैं। तो इस तरह से इस पार्क को डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं JDA, क्योंकि इनके एक्ट में जो लेटेस्ट एक्ट है 2016 का, भी 1995 से ही एक्ट में दिया है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेटों की है वो हैंडीकैप्ड को लैंड रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए दे सकते हैं कंसेशनल रेट्स पर। हम चाहते हैं वाइस चेयरमैन JDA अगर ये प्रोग्राम आपका सुने, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम हमें 2 कनाल का लैंड कहाँ यहाँ सिटी में दे दें ताकि हम ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएं, बल्कि उसके साथ कुछ कंप्यूटर वगैरह की ट्रेनिंग भी इनको दे दें। ये हमारी डिमांड्स है। बजाज साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लास्ट टाइम भी आपने एक प्रोटेस्ट किया इन लोगों के लिए, लेकिन आज एक नया साल की मैं बात करूंगा, क्या उम्मीदें इन लोगों ने आपसे लगाई हैं या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए हम तो बान साहब तो काफ़ी बोल चुके हैं इसके बारे में, जो भी हमारे प्रॉब्लम लड़ते रहेंगे, प्यार से कोशिश हमारी यही रहेगी। तो हमारी जो डिमांड है लास्ट टाइम थी, तो मेरे ख्याल से एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई। फिर भी हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। रिजर्वेशन कोटा है वो तो बहुत बड़ा मसला है SSB का। 1% के 86 में पोस्ट मिले तो नहीं मिला, उन्होंने मिक्स किया उसको सारे में, मैंने हमारा ऐसा नहीं मिला। रिलीफ की बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो भी नहीं हमें रिकन्सिडर हुआ आज तक। अपना 36 kg हमारा राशन जो इनके एंटाइटल्ड है वो भी नहीं मिला। अब हमारी हालत हो गई क्या से क्या हो गया कि हम लोग एक गली से निकल के दूसरे गली में जाते हैं मीटिंग करने के लिए, बारिश हो, ओले हो, बरसात हो, व्हाटएवर। तो हम एक डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर एंटाइटल्ड फॉर द लैंड एट द रेट ऑफ आई थिंक 50,000 पर कनाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ अ गुड चंक ऑफ लैंड अवेलेबल इन देयर लैंड बैंक। तो उनसे हम एक इमीडिएट रिपील करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम इनसे लेते हैं 20 रुपये हफ्ते में, क्योंकि 20 से ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप भी उसमें होंगे। कम से कम हम आवाज़ ऊपर उठा के बोल सकते हैं कि भाई मीडिया हमारे साथ है।
बिल्कुल। हम काफ़ी शुक्रगुजार आपके हैं कि 20 रुपये से हम ज़्यादा इनसे नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम अगर कोशिश भी की जाए तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास फंड्स की प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास सोर्सेज है, डोनर्स है, NGOs है जो हमें हेल्प करेंगे, उसमें भी कोई चिंता हमें नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि हमें बेस मिले ताकि हम दर बदर ना होए एक पार्क से दूसरे पार्क से। फिर भी हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी आवाज़ मेयर सब तक पहुंचाइए आप कि भाई साहब इस पार्क को थोड़ा सा डेवलप करिए, सिटिंग दीजिए हमें, बेंच दीजिए हमें, बाकी चीज़ें दीजिए। बाकी जो हमारी फाइट है उसको हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, कि हमारे बच्चे लोग इतने भी हमें धमका रहे हैं कि भैया हम करें, हम विल गो फॉर सेल्फ एमोलेशन, वेयर वी हैव स्टॉप्ड देम नॉट टू गो टू दैट एक्सटेंट। क्यों? वी आर टेकिंग अ मैटर विद हायर अथॉरिटीज एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स। वी होप विल सक्सीड इन गेटिंग आवर जॉब्स डन एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर भी हम लोग अब कल परसों से शुरू कर रहे हैं इन राइटिंग में, जैसे वान साहब ने कहा, हम सेक्रेटरी साहब को मिले, सोशल वेलफेयर कमिश्नर साहब को मिले, ड्यूकाम साहब को मिले, SSB के चेयरमैन साहब को मिले। हम उनसे फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर 10-15 दिन में हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव नज़र आता है तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, उसके बाद अदरवाइज हमें वी विल हैव टू टेक द यू टर्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तरफ से शुक्रिया आपको मीडिया का कि यही एक ज़रिया है, सोर्स है जो आप हमारे साथ हो। वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, प्रिंट एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे अहम चीज़ है एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, प्रोग्राम है एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन कंपलसरी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, दैट इज़ अप टू 8th क्लास। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, हैंडीकैप्ड ऑल ओवर इंडिया में अगर हम कैलकुलेट करें तो 10% पॉपुलेशन का है। गवर्नमेंट इनके लिए स्कूल क्यों नहीं खोल रही है? डेफ एंड डम के लिए कोई स्कूल नहीं है एंटायर J&K UT में, बल्कि अब अर्स्टवाइल स्टेट में सिर्फ एक संस्था है, NGO है, J&K समाज कल्याण केंद्र है, जो एक हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल डेफ एंड डम के लिए चला सकते हैं, और वो भी हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड इन द सेंस कि उनके पास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं है। इस तरह से जो बच्चा अपने आप मैनेज करेगा स्कूल आना, वही एजुकेशन हासिल कर सकता है। जो दूर दराज के बच्चे हैं वो आ नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से, हम आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर से, उससे भी मिले, फारूक साहब से कई बार मिले, उमर अब्दुल्ला साहब से कई बार मिले, मरहूम शेख साहब से भी कई बार मिले कि कम से कम एक एक स्कूल एक एक डिस्ट्रिक्ट में खोलो। बल्कि मैंने सजेस्ट किया था अगर प्रोविंशियल लेवल पर आप रेजिडेंशियल 2 स्कूल खोलें, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, लद्दाख को हम एकोमोडेट उसी में करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तक इनके लिए कोई स्कूल नहीं चलेगी। ऑर्थोपेडिक के लिए भी एक NGO चला रहा है, विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ एक स्कूल है 1962 का, अब मुश्किल से उसकी कैपेसिटी 50 की कर दी उन्होंने, लेकिन अप टू मिडिल स्कूल ही है। तो हम चाहते हैं सरकार सबसे पहले इनकी एजुकेशन और उसके साथ इनकी रिहेबिलिटेशन, जो पढ़े लिखे हैं उनको रिहेबिलिटेट करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट का ही जॉब मिले। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका इतना बड़ा है, ये इनको टेक्निकल ट्रेनिंग सिर्फ 1 हफ्ता दे दीजिए, उसके बाद देखिए नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे ये, क्योंकि कंसंट्रेटेड माइंड है इनका। तो प्राइवेट सेक्टर में इनको करिए, प्राइवेट सेक्टर में इनको कोटा दीजिए, ताकि ये भी रोटी रोज़ी कमा सके और अच्छे नेशनलिस्ट बने, एक अच्छे मॉरली साउंड सिटीजन बने और अच्छी तरह से जी सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर आपने यहाँ पर देखा जिस तरह से आम लोग जो हैं वो अपनी एक उम्मीद लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोग भी अपनी उम्मीदें लेकर जो है अब एक नया साल सेलिब्रेट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने साफ तौर पर अपनी मांग भी मांगी है कि पिछले सालों की तरह हमें इग्नोर ना किया जाए, इस बार हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये लोग किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज जो अच्छे भले चलने वाले, अच्छे भले काम करने वाले, वो लोग प्रोटेस्टों पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से मांगे कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग किससे मांगेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर ये भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या चाहिए आपको? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कर रही है, बहुत है वो?
बस वही दरबदर है हम कह रहे हैं, वही दरबदर है हम यहाँ बैठे साल की मुबारकबाद दे दी मीडिया ने मीडिया को। और इन्होंने मुबारकबाद दी, हैप्पी न्यू ईयर जो तो साफ तौर पर इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर की मुबारक भी दी है लोगों को। और आज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर आप ये वीडियो शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जागे, कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो भी है वो कुछ ना कुछ कर पाए, ताकि ये लोग भी जिस तरह से इनको भी ज़रूरत है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवियां हैं, इनके घर बार हैं, ये लोग भी अपना जो है ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकें और ये लोग भी एक अपनी सोसाइटी में जो है अच्छे तरीके से रह सकें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए करें। मेरे कहने पे इन लोगों के लिए शेयर करें ताकि जो है ये वीडियो हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचे और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ स्टेप जो है इन लोगों के लिए उठा सकें। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।